हेलो एवरीवन, मैं नरेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल RN स्टडी पॉइंट पे। और दोस्तों, हमने पिछला भाग पढ़ा था राजस्थान के स्थिति और विस्तार को लेकर के, और अब अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के। भौतिक प्रदेश कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर पढ़ेंगे हम। और भौतिक प्रदेशों की अगर बात करें कि भौतिक प्रदेश जो राजस्थान के अंतर्गत है, वो ये भौतिक प्रदेश है क्या? क्योंकि अगर बात करें राजस्थान की हम, तो राजस्थान में कहीं देखा जाए तो मरुस्थलीय भाग है, और अगर कहीं देखें तो वो है अरावली पर्वतमाला, और पूरी मैदानी भाग है, और कहीं देखें तो पठारी भाग है, कहीं नहीं नहरी क्षेत्र है, ठीक है, तो कहीं चट्टानी मरुस्थल भी है। तो ये क्या है कि राजस्थान कई भागों में बटा हुआ है, और आज हम उनका अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के जो भौतिक भाग हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं और किसके द्वारा इसको बांटा हुआ था। और अगर बात करें तो इन भाग जो भौतिक प्रदेश है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ था और किस काल में हुआ था, किस युग का ये हिस्सा है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। और अगर बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डॉक्टर सक्सेना के अनुसार। डॉक्टर सक्सेना के अनुसार, और जो डॉक्टर सक्सेना है उन्होंने राजस्थान के भौतिक जो प्रदेश हैं उनको कितने भागों में बांटा था? तो उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था। और अगर बात करें 4 भाग हैं कौन कौन से, तो वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और अगर बात करें उसके बाद तो वो है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे भाग की बात करें तो वो हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। और अगर बात करें चौथे भाग की तो वो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो, जो डॉक्टर सक्सेना है उन्होंने राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनको कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। और अगर बात करें हम मैप के अंतर्गत, मैप के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान में देखें तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पहला भाग जो है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। तो राजस्थान में अगर देखा जाए राजस्थान के 12-13 जिलों में कौन सा है? मरुस्थल फैला हुआ है। और मरुस्थल की बात करें तो थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा भाग कौन सा है, वो है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो वो भी राजस्थान के 10-12 जिलों में फैली हुई है। और बात करें पूर्वी मैदानी भाग की, पूर्वी मैदानी भाग जो कि नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, ये पूर्वी मैदानी भाग हो गया। और अगर बात करें 4 जिले हैं जो कि हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसका दूसरा नाम क्या है? हाड़ौती प्रदेश। ये हो गए कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां है, इसके अंतर्गत हो जाएंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और अगर बात करें हम पूर्वी मैदानी भाग की तो उसके अंतर्गत जो चंबल, बनास, माही, ये जो नदियां हैं ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। और अगर बात करें तो ये कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग, ये नदियों द्वारा निर्मित है। और अगर बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला की, अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक फैली हुई है। और अगर बात करें अरावली पर्वतमाला की तो इसका 90 के लगभग जो प्रतिशत भाग है वो केवल और केवल किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान के अंतर्गत। तो ये कौन सा भाग हो गया? वो हो जाएगा अरावली। और जो बात करें सबसे बड़ा भूभाग वो कौन सा है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मैदानी भाग। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही नहीं पता कि उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, कि यहाँ पे तो पर्वतमाला आ गई, यहाँ पे मरुस्थल आ गया, और यहाँ पे पूर्वी मैदानी भाग आ गई, और अगर बात करें यहाँ पे तो पठारी भाग आ गई। तो इनके जो अध्ययन की बात करें
तो इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ, और इसके निर्माण को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो पृथ्वी की संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की जो संरचना का अध्ययन करें तो सबसे पहले हम, ये थी पृथ्वी। अगर बात करें हम लाखों करोड़ों वर्ष पहले जाए तो थी ये पृथ्वी। और अगर बात करें हम पदार्थ, और पदार्थ की तीन ही अवस्था होती है, एक तो होती है ठोस, दूसरी द्रव्य और तीसरी गैस। और गैस तो कोई स्थान है नहीं रहने के लिए, तो बात करें ठोस और द्रव्य। और ये जो बीच का भाग था ये तो था ठोस भाग, और ये था द्रव्य यानी पानी की। अगर बात करें जो ठोस भाग था उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं पेंजिया, उसे कहते थे पेंजिया। और जो द्रव्य है, जो चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग था, जो जल है उसे किस नाम से जाना जाता था, उसे कहते थे पेथालासा। हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अगर अध्ययन करना है तो उससे पहले हमें किसका अध्ययन करना होगा कि पृथ्वी का जो निर्माण की प्रक्रिया है उसका अध्ययन करना होगा। और अगर हम पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात करें तो पृथ्वी के अंतर्गत एक तो एक ठोस भाग था, और दूसरा कौन सा भाग था, वो था द्रव्य भाग। और जो द्रव्य भाग है उसको तो किस नाम से जाना जाता था, पेथालासा। और ठोस भाग है उसको क्या नाम दिया गया, वो है पेंजिया। और बात करें टाइम बीतता गया और उसके बाद क्या हुआ, ये जो अपना ठोस भाग है मतलब पेंजिया जो भाग है ये दो भागों में विभाजित हो गया, ये दो भागों में टूट गया। जो पेंजिया भाग है, कितने भागों में टूट गया, दो भागों में। और दो भाग कौन से हो गए, तो बात करें उत्तरी भाग है, जो उत्तरी भाग है उसको क्या नाम दिया गया, उसे दिया गया अंगारा लैंड। और अगर बात करें दक्षिणी भाग की तो उसे क्या नाम दिया गया, वो है गोंडवाना लैंड। देखो वापस समझो, जो अपना ठोस भाग था वो समय बीतने के साथ ही क्या हुआ, दो भागों में विभाजित हो गया। और दो भाग कौन से हैं, एक तो है पेंजी अंगारा लैंड और दूसरा कौन सा है, वो है गोंडवाना लैंड। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं, ये जो बीच का भाग है ये क्या है, ये है अपना टेथिस सागर। ठीक है, अब समझो एक बार फिर वापस से, जो ठोस भाग था उसे किस नाम से जाना जाता है, पेंजिया भाग से। और बात करें पेंजिया भाग, जैसे जैसे समय बीतता गया पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। और पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया तो एक तो उत्तरी भाग हो गया और एक हो गया दक्षिणी भाग। और इन दोनों भागों के बीच में जो स्थान था उसे किस नाम से जाना जाता है, टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। और जो उत्तरी भाग है उसे क्या नाम दिया गया, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग है उसे क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। अब बात करें, अब जैसे ही इन क्षेत्रों में बारिश होती थी तो इसका तो ढाल किसकी तरफ था, नीचे की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ, और इसका ढाल किस तरफ था, वो था उत्तर की तरफ। ठीक है, और ये जो नदियां अपना जल किस सागर में डालती थी तो वो था टेथिस सागर में। यहाँ पे जो नदियां बहती थी अपना जल किस सागर में डालती थी, टेथिस सागर में। और नदियां अपने साथ जो भी अपशिष्ट, जैसे बात करें मिट्टी, पेड़ पौधे, कचरा जो था वो सारा लाके इसमें डाल देती थी, किसमें, टेथिस सागर के अंतर्गत। और वापस जैसे जैसे समय बीतता गया ये जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड ये आपस में आकर्षण हो गया और ये दोनों मिल गए। ठीक है, ये दोनों मिल गए। और बात करें तो ये 7 महाद्वीपों में बट गए। ये हो गया अपने जो। अब बात करें हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, किसका अवशेष है, वो है टेथिस सागर का अवशेष। टेथिस सागर का अवशेष। और टेथिस सागर की बात करें तो ये कौन सा भाग है, टेथिस सागर है। अब हम कैसे मान ले कि ये जो भाग है वो टेथिस सागर का ही भाग है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो यहाँ पे जो नदियां बहती थी वो अपने साथ जितना भी अपशिष्ट था वो किस सागर में डालती थी, टेथिस सागर में। और अगर बात करें अब जो मरुस्थलीय भाग है वहां पे अवसादी चट्टानों के अवशेष पाए गए हैं,
काष्ठ के जीवाश्म के अवशेष पाए गए हैं, और अगर बात करें मछली का उदाहरण पाया गया है, तो इन सभी जो अवशेष पाए गए हैं उसके आधार पे हमने अनुमान लगाया कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन सा आ गया? अरावली पर्वतमाला प्रदेश। और ये जो गोंडवाना लैंड था उसके अंतर्गत क्या था? चट्टानी भाग थे, पहाड़ियां थी। तो जितने भी पहाड़ी भाग हैं वो कौन से हो जाएंगे? वो जाएंगे गोंडवाना लैंड के अवशेष। तो अरावली पर्वतमाला है वो भी किसका अवशेष हो जाएगी? गोंडवाना लैंड का अवशेष। और अगर मैं बात करूं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो भी किसका अवशेष हो जाएगी? वो भी हो जाएगी गोंडवाना लैंड का अवशेष। और जो पूर्वी मैदानी भाग है, मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो नदियां हैं अपना जल किसमें डाल देंगी? टेथिस सागर में। जो नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है वो कौन से हो जाएंगे? पूर्वी मैदानी भाग। तो ये थी हमारे जो भौतिक जो भूभाग है उसके निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो हो गए भौतिक प्रदेश चार भागों में बटे हुए। अगर हमें पूछ रहे हैं इनके अवशेष को लेकर ये क्या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है? अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? पूर्वी मैदानी भाग है वो किसका अवशेष है? ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि मरुस्थलीय जो प्रदेश है किसका अवशेष है? वो हो जाएगा टेथिस सागर का। और बात करें अरावली पर्वतमाला, वो कौन सी की हो जाएगी? गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड का अवशेष। और बात करें पूर्वी मैदानी भाग की, पूर्वी मैदानी भाग किसका अवशेष हो जाएगा? हो जाएगा नदियों द्वारा निर्मित मैदान। नदियों द्वारा निर्मित पूर्वी मैदानी भाग। और अगर बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये भी किसका अवशेष हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए इनके अवशेष को लेकर हमें एग्जाम्स में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो इनके महाकल्प की बात करें, ये किस महाकल्प का अवशेष है? ठीक है, अगर हमें पूछ ले कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किस महाकल्प का अवशेष है, या फिर अरावली पर्वतमाला किस महाकल्प से संबंधित है? ठीक है, तो अगर महाकल्प से लेकर हमें प्रश्न पूछ ले या फिर समय को लेकर के प्रश्न पूछ ले, तो सबसे पहले तो गोंडवाना लैंड जो है मतलब अरावली पर्वतमाला है ये बना था, और इसे किस नाम से जाना जाता था? आद्य महाकल्प, आद्य महाकल्प। और बात करें अरावली की बात, तो अरावली के बाद किसका निर्माण हुआ था? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। तो आद्य महाकल्प, उसके बाद हुआ मध्य महाकल्प, मध्य महाकल्प दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग था वो किसका अवशेष है? मध्य महाकल्प। और अगर बात करें पूर्वी मैदानी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग, तो ये कौन से हो जाएंगे? नव महाकल्प का अवशेष, नव महाकल्प, नव महाकल्प, महाकल्प। अगर हमें नव महाकल्प, आद्य महाकल्प या फिर मध्य महाकल्प ना दे, तो इन अगर ये ना दे करके हमें और नाम देते तो वो कैसे पूछेंगे? वो हो जाएगा एजोइक महाकल्प भी बोल दे सकता है एग्जाम्स में। क्या लिख सकता है? एजोइक महाकल्प। और अगर बात करें तो ये कोई किस महाकल्प का अवशेष है? मिसोजोइक, मिसोजोइक महाकल्प। और अगर बात करें ये दोनों नव महाकल्प है तो इनका क्या दे सकता है? वो जाएंगे नियोजोइक, नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। ठीक है,
ये हो गया। अब याद करने का तरीका क्या है, देखो ये मध्य महाकल्प है, मैं से शुरू होता है, और ये भी क्या है, मीसोजोइक महाकल्प, मैं से शुरू होता है, ठीक है। और अगर ये देखिए नव महाकल्प और नियोजोइक महाकल्प, और इन दोनों को आप याद रख लेना। देखो नव महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प, और ये एक याद रखना पड़ेगा हमें। तो ये हुए महाकल्प को लेकर हमें एग्जाम्स में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो ये हमें प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, महाकल्प को लेकर। और अगर हमें बात करें काल की, अगर बात कर ले या फिर बात करें युग, किस युग में इसका निर्माण हुआ था, जो ये भौतिक भूभाग है इनका निर्माण किस युग में हुआ था। तो बात करें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका निर्माण किस युग में हुआ था, तो वो था अपना प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। और अगर बात करें पूर्वी मैदानी भाग, इसका निर्माण भी किस में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। और अगर बात करें अरावली पर्वतमाला का, कि अरावली जो पर्वतमाला है उसका निर्माण किस काल में हुआ था, तो वो कौन सा था, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन काल। और अगर बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसका निर्माण किस काल में हुआ था, तो वो था क्रिस्टेशियस काल में, क्रिस्टेशियस काल में, ठीक है। एक बार आप फिर देखें इसको, कि देखो डॉक्टर सक्सेना ने राजस्थान के जो भौतिक भूभाग हैं उनको कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। और 4 भाग कौन कौन से हैं, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत प्रदेश, और पूर्वी मैदानी भाग, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसका ये दूसरा नाम क्या है, हाड़ौती का पठार। उसके बाद अगर बात करें कि अवशेष, इनका निर्माण कैसे हुआ था, या फिर ये पृथ्वी के किसका अवशेष है, तो हमने मैप में उसका अध्ययन किया था कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो तो टेथी सागर का अवशेष है, और अरावली पर्वतमाला है वो किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। और अगर बात करें पूर्वी मैदानी भाग, वो नदियों द्वारा निर्मित भाग है। अगर बात करें जो पूर्वी मैदानी भाग है, ये गंगा यमुना दोआब का हिस्सा है, क्योंकि चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, और चंबल नदी राजस्थान से होकर बहती है। तो नदियों द्वारा निर्मित मैदान कौन सा है, पूर्वी मैदानी भाग। और ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो किसका अवशेष है, वो भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उसके बाद हमें महाकल्प को लेकर प्रश्न पूछ सकता है कि इनका निर्माण किस महाकल्प में हुआ था। तो या तो हमें हिंदी में दे दें कि नव महाकल्प, सबसे पहले तो देखो आद्य महाकल्प, उसके बाद मध्य महाकल्प, उसके बाद अगर बात करेंगे तो नव महाकल्प और नव महाकल्प। या हमें महाकल्प का नाम न दे करके हमें जो इनकी जो वैज्ञानिक भाषा का नाम दे दे, जैसे एजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प, एजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प और मीसोजोइक महाकल्प। और अगर इस महाकल्प न देकर हमें युग पूछ ले कि इसका निर्माण किस युग में हुआ था, तो हो जाएगा प्रीकैम्ब्रियन, प्लीस्टोसिन, प्रीकैम्ब्रियन और क्रिस्टेशियस काल, ये हो गया। और अगर हमें इसके क्षेत्रफल को लेकर प्रश्न पूछ ले कि ये कि राजस्थान में कितने भूभाग पर फैले हुए हैं, तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है तो वो कितना, वो सबसे बड़ा भूभाग पे फैला हुआ है। और अगर बात करें वो कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला हुआ है, 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। और अगर बात करें अरावली पर्वतमाला, वो राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली हुई है। और अगर मैं बात करूं पूर्वी मैदानी भागों की, तो वो कितने प्रतिशत भूभाग पर है, 23% भूभाग पर फैली हुई है। और बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो है 6.89% भूभाग में, ठीक है। और ये हो गया अपना भौतिक भागों का वर्गीकरण। और कल हम इसका एक एक लेकर अध्ययन करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही।